कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भीष्म के साथ हुए विवाद के कारण कर्ण ने पहले 10 दिनों तक भाग नहीं लिया था। युद्ध के 10वें दिन भीष्म के गिरने के बाद वृषसेन सहित कर्ण और उनके पुत्र 11वें दिन युद्ध में शामिल हुए और पांडवों के खिलाफ लड़े। उन्हें भीष्म और कृष्ण द्वारा एक अजय योद्धा माना जाता था। युद्ध के 11वें दिन वृषसेन ने नकुल के पुत्र शतानीक को एक ही युद्ध में परास्त कर दिया और उसके बाद अन्य उप पांडवों से युद्ध करके उन सभी को पराजित कर दिया। फिर उसने सहदेव से युद्ध किया और उसका धनुष तोड़कर उसे अचेत कर दिया। अंत में सात्यकी ने सहदेव को बचाया था। युद्ध के 12वें दिन उसने पांडव सेना के मत्स्य सेना पर हमला किया। हमले में राजा विराट को हराकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ये देखकर अभिमन्यु विराट की सहायता के लिए आया और वृषसेन और अभिमन्यु के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। वृषसेन ने अभिमन्यु की छाती और जांघों पर 2 तीर मारे, लेकिन आखिरकार अभिमन्यु ने उसका धनुष तोड़ दिया और उसे हरा दिया। 14वें दिन की रात को वृषसेन ने पांचाल के राजा द्रुपद के खिलाफ एक तरफा युद्ध में भाग लिया और उसे हरा दिया। द्रुपद की हार के बाद उसने पांडव सेना के प्रधान सेनापति द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को हराया और द्रुपद और धृष्टद्युम्न को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध के 17वें दिन वृषसेन ने अकेले ही उप पांडवों नकुल, भीम, सत्यकी, शिखंडी को परास्त कर दिया था और बाद में नकुल को अकेले ही युद्ध करके उसके रथ को नष्ट कर दिया। उसके बाद नकुल भीम के रथ पर चढ़ गया, लेकिन वृषसेन ने उन दोनों पर प्रहार जारी रखा। उसने भी भीम का धनुष तोड़ दिया और भीम की छाती में अनेकों तीर मारे। तब भीम ने अर्जुन से वृषसेन का वध करने को कहा। वृषसेन ने अर्जुन, भीम, नकुल, उप पांडवों के सामूहिक आक्रमण को परास्त कर दिया, लेकिन वृषसेन के शस्त्रहीन होने पर अर्जुन ने उसका वध कर दिया।